जानकी बाबू, अरे बच्चे लोग 2-4 कुर्सियां लाओ। कद भैया का मामला है, का हो रहा है? गुप्ता जी को छपा के लाए। अरे का छपा? पढ़ाई तो दीजिएगा। देखो मैं पढ़ता हूँ। माननीय संपादक महोदय, हम लोग नगर के चौक में स्थित मोहल्ला हनुमानगढ़ी के निवासी हैं और राजा द्वारिकादास अग्रवाल की पुरानी कोठी में बतौर किराएदार निम्न वर्ग के लोग बसते हैं। बराबर है। शहर के धनी एवं तथाकथित चित्रकार नव युवक ने अपने धन का बेजा इस्तेमाल करके दूसरी कोठी का ऊपरी भाग जबरदस्ती हथिया लिया है। अरे ये क्या? और सुनो आगे। हाँ। विशेष सूत्रों द्वारा पता चला है कि तथाकथित चित्रकार एवं उसके मित्रों का उद्देश्य मोहल्ले की भोली भोली बेटियों को फुसलाना है। शिव शिव शिव। बस बस अपन बकवास बंद करो। और गुप्ता जी तुम ई टुच्चे हरकत कर छोड़ दो। जाना तो हमरे मोहल्ला में कौन सज्जन राहक बरे आए हैं? कौन? कन्नू मल जी का पोता। अरे सज्जन वर्मा, वो मशहूर चित्रकार। हाँ हाँ गुलाब चंद भाई वही। और जाना तो 4-5 रोज से जब से वो सज्जन यहाँ आए हैं तबे से इनका कष्ट हो रहा है। असल बात तो यही है कि ताई जी के ऊपर वाले हिस्से में ये अपन कब्जा जमाए थे। रहने दीजिए जानकी बाबू, हमें क्या पड़ी है। इस मोहल्ले में क्या क्या रंग खिलेंगे देखिएगा। ना मैदान दूर है ना घोड़ा। अरे तो तुम क्या हो इस मोहल्ले के? राजा के महाराजा हैं? अरे महिपाल शुक्ला बहुत बड़े लेखक हैं जिनकी रचनाएं देश भर की पत्रिकाओं में छपी। और तो और इनके घर में सुमित्रा नंदन पंत और खुद निराला जी उन्नाव से सीधे आकर हफ्तों रुके हैं। तो बहुत बड़े आदमी। आइए कर्नल साहब, आइए 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 शुक्ला जी आइए। नमस्कार शुक्ला जी, नमस्कार कर्नल साहब, नमस्कार। अरे जानकी बाबू, नाम का ही कर्नल हूँ। जैसे आप सब जानते हैं वो तो नगीनदास एक छोटी मोटी दवाई की दुकान चलाता हूँ। अरे ये तो आपका बड़प्पन है कर्नल साहब। सच बात तो ये है कि समाज के हर वर्ग को सहायता देने वाला, आर्थिक मदद करने वाला, ये बात कह रहा है। सही कहा, सही कहा। अरे बच्चे लोग कुर्सियां लेके आओ। नहीं 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 नहीं, बैठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। वो सज्जन हमारा इंतजार कर रहा होगा। बैठेंगे नहीं, अब तो रोज ही मिलना होगा ना। अच्छा अब आज्ञा दीजिए। अच्छा शुक्ला जी। अच्छा कर्नल साहब, नमस्कार। कोई खास खबर है? अरे सज्जन बाबू, अरे सज्जन बाबू, सज्जन बाबू, अरे सज्जन बाबू तनी हिया तो आओ। अरे नहीं नहीं, वो मुझे। अरे आओ तो सही। है प्रभु, जा सज्जन बाबू के लिए कुर्सी ले आ। नमस्कार 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 नमस्कार। बैठो बैठो विराजो। भाई आज तो आपके ऊपर आर्टिकल छपा है पेपर में। अरे इनके चर्चे तो पूरे देश में है भाई। लेकिन आप सब लोगों के हिसाब से मैं तो एक बदनाम। का सज्जन बाबू, आप तो हमका नाहक शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे करतूत तो उसी दुष्ट मसाला फरोश गुप्ता की है और हम सब हैं कि नाहक बदनाम हो रहे हैं। हाँ सही कह रहे। अरे जानकी प्रसाद जी, आप लोगों को कुछ पता है? का? अरे बड़ा जघन्य हत्याकांड हो गया है। क्या हुआ? ये पक्के तालाब के पास एक नन्हे बच्चे की लाश मिली है। लाश? हाँ, सुबह से मजमा लगा हुआ है। ताजा पैदा हुए बच्चे की लाश है। अरे भाई ये कलयुग है, अब यही सब तो होना है। जानते हैं किस पर शक है? किस पर? अरे जगदम्बा सहाय मास्टर और उसकी विधवा भतीजी पर। जगदम्बा? वो अपना मास्टर? हाँ भाई, भैरव जी की गली वाले। अरे वही जिनका एक लड़का है और अरे जिसकी लौंडिया राजनीति में गई है। अच्छा, हे राम, लेकिन उस पर शक? ये शक नहीं साला, पक्का यकीन है। भतीजे की बीवी के साथ। शिव 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 शिव। अब इस दुनिया में धर्म कर्म जैसा तो कुछ रहा ही नहीं। अरे राम स्वरूप, का पुलिस पहुंची कि नहीं पहुंची? अरे पुलिस तो भैया पहुंचेगी, लेकिन इस चौक में रहने वाला अब नहीं रह गया भैया। ओहो इतने पाप। ओहो अरे सज्जन बाबू, अरे सज्जन बाबू। जनता खबरदार रहे, गत रविवार दिनांक 23 दिसंबर को कंपनी बाग के पास बादशाही नाले में एक नवजात शिशु की लाश कुत्तों और सियारों द्वारा नोची पाई गई थी।
ये समाचार वार्ड की जनता अब तक अच्छी तरह जान चुकी है। हमारे वार्ड के सुयोग्य और सुपरिचित अध्यापक श्रीयुत जगदम्बा प्रसाद सहाय जी की जवान विधवा भतीज बहू मुसम्मात जसोदा बीवी, जिसने अपनी कलंक कालिमा को छुपाने के लिए दुर्भाग्यवश आत्महत्या कर ली, इस पाप की भागीदार थी। इसे भी जनता अच्छी तरह जान गई है। इस कलंक कहानी के साथ जनता ने भ्रमवश मास्टर जगदम्बा प्रसाद जी का नाम जोड़ दिया। ओहो, ये सब झूठ का बुलंदा है। अरे आप लोग भी। अरे पहले पर्चा पढ़ तो लेने दो भैया, फिर बयान देना। हाँ पढ़ो आगे। पढ़िए पढ़िए। हाँ तो मैं कहाँ था, जगदम्बा प्रसाद जी का। हाँ, जनता को परम पूज्य जगदम्बा प्रसाद जी का नाम व्यर्थ ही बदनाम किया जा रहा है, मगर भला हो हमारे वार्ड के और नगर के मशहूर नेता श्री सालिग्राम जायसवाल की अपूर्व सूझबूझ का, जिसके कारण पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्हें बार बार धन्यवाद। उनके कारण एक निर्दोष आत्मा बदनाम होने से बच गई और असली अपराधी का पता चल गया। आप जानना चाहते होंगे कि वो असली पातक कौन है। हाँ भैया, हम सब ये बात जानने के लिए उत्सुक हैं कि बलि का बकरा किसे बनाया जा रहा है। अरे कर्नल, थोड़ी देर चुप रहना। अरे कम से कम सुनने तो दे कि पर्चे में लिखा क्या है। ठीक है, पढ़ो। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो आप जानना चाहते हैं कौन है वो नीच जिसने इतना भयंकर अपराध करके भोली जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। तो सुनिए, ये हमारा बयान नहीं है, अपितु मृतिका मुसम्मात जसोदा बीवी का मृत्यु पूर्व का बयान है जो उन्होंने पुलिस को दिया था। मृतिका ने कहा था कि भैया वो तो जल के मर गई थी, तो क्या मुर्दे ने बयान दिया है? ओहो लाला जी, कम से कम ये तो जान लें कि पुलिस ने गुल क्या खिलाया है। हाँ, सुनने तो दीजिए। मैं इस बात को नहीं मानता। अरे कैसे बात नहीं मानते आप? भाई आगे पढ़ो ना। हाँ तो हाँ, मृतिका ने पुलिस को बताया कि भल्ले बाबू मेरी ननद वन कन्या के दोस्त थे। दोनों एक ही पार्टी में काम करते थे। भल्ले बाबू अक्सर हमारे यहाँ आते रहते थे। एक दिन उन्होंने और मेरी ननद वन कन्या ने मुझे फांस लिया। तब से भल्ले बाबू मुझे डरा धमकाकर अपने वश में किए हुए थे। मुझे गर्व रह गया। ये बात घर वाले को भी पता चल गई, मगर सब अपनी इज्जत से डरते थे। कल शाम जब मेरे किए पाप ने जन्म लिया तो मेरे देवता तुल्य पूज्य चचिया ससुर ने भल्ले बाबू को बुलाकर बच्चा उन्हें सौंपते हुए कहा कि अपना बच्चा ले जाओ। इस तरह मेरे बच्चे को भल्ले बाबू ने ही मारकर फेंका है। अतः मैं अपनी शर्म से अपनी जान दे रही हूं। अरे तो भैया, ये भल्ले बाबू को पुलिस ने आखिर पकड़ा क्यों नहीं? अरे इससे साफ जाहिर होता है कि ये पर्चा झूठा है, और क्या। सब पुलिस की मिली भगत है, और ऐसे समय पर जितनी पार्टियां हैं वो रोटी सेकने में कहीं उस्ताद हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो किसी का निजी मामला है, इसमें राजनीतिक पार्टियां कहां से आ गई? सज्जद, तू समझ नहीं रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिसी छिपी हुई है। ये जो भल्ले बाबू है ना, इनके पास दलितों के वोट हैं, साथ साथ रिक्शा यूनियन के 2000 सॉलिड वोट हैं। अब सालिग्राम जैसा घाघ ऐसा मौका अपने हाथ से जाने देगा? एक तरफ उसके खिलाफ वो पर्चे निकाल रहा है, हाँ, दूसरी तरफ उनके वोट बैंक में सींग लगा रहा है ताकि कुछ वोट उसकी झोली में पड़े। अरे मैं खुद गया था जगदम्बा साहब के यहाँ पर, और सब इंस्पेक्टर शुक्ला ने मुझे पूरी हकीकत बताई थी। और दूसरी बात, 11:30 बजे तक वो औरत, क्या नाम है उसका, जशोदा बीवी, वो होश में नहीं आई। और डॉक्टर साहब को बिल्कुल आशा नहीं थी कि वो होश में आएगी भी, जिसकी वजह से सब इंस्पेक्टर शुक्ला वो परेशान हो रहे थे। और फिर मेरे सामने उसकी मौत हो गई। आपसे एक बात कहें जानकी चरण जी, ये जो इलेक्शन है ना, ये 4 दिन का हुल्लड़ है, लेकिन क्या इस 4 दिन के हुल्लड़ की वजह से हम समाज का इतना बड़ा पाप छुपाएंगे? क्या हम सब इसे बर्दाश्त करेंगे? बताइए। आपको भी यही लगता है कि गलती मेरी भाभी ने की है? आप मेरे पिता को अपराधी मानते हैं या मेरी भाभी को? लेकिन एक बच्चे की हत्या वो मेरे पिता ने की। ये पर्चा झूठा है, बिल्कुल झूठा है। कितने सालों से इस मोहल्ले में रह रहे हैं। कहा नाम है ससुरे गिरे हुए इंसान का? वीरेश। हाँ, जब से ये अमीरजादे हवेली से यहाँ रहने आए, हर दिन नए नए गुंडे आ रहे हैं। अच्छा बस करो,
बहुत हो चुका। का सज्जन के यहाँ जितने आवत है सब गुंडे बदमाश आवत है का? ना सबके माथे पे लिखा हुआ कौन सर पे कौन ईमानदार है। भाई हम तो समझते हैंगे ये थोड़ी बहुत बात सही, ना ये बिरहेश आता, ना ये रंग खिलते, ना ये दुर्दशा होती बहू की। ये देखिए क्या मजबा लगा रखा है? हाँ? कोई तमाशा हो रहा है क्या इधर? तमाशा हो रहा है लैला मजनू का। तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ पर एक औरत इस तरह अपमानित की जा रही है। अरे वो तो जैसा करेगी वैसा भरेगी ससुरी। पहले खुद को देखो, बहुत दूध के धुले दिखाई दे रहे हो। आपसे क्या मतलब है बाबूजी? तुम कौन हो? मैं इसका भला दूं। तो घर ले जाओ इसको। यहाँ क्या तमाशा लगा रखा तुम लोगों ने? आप चाहिए वरना क्या कर लेगा तू? तुझे किसने हक दिया है औरत पर हाथ उठाने का? अगर ये बच्चा है तो जाकर कोर्ट में कार्रवाई करते हैं। अरे कोर्ट गया फाड़ में मैं तुम्हें भी। बुलाइए पुलिस को। पूंजीपतियों का राज है, पूरे मोहल्ले में गंदगी फैलाए और पुलिस के बुलाने की धमकी देते हैं। रामचंद जी, पुलिस भी समझती है, वो क्या ऐसे ही किसी के कहने पर आ जाएगी? ये मेरी बीबी है, तुम सब इसके यार हो ना? मैं जो चाहूं करूं, चाहे अरे मनिया बस करो, बहुत हो चुका मनिया। पहले तो चरित्रहीन पराई औरत से रिश्ता रखे हो और अब क्या कर क्या रहे हो? अरे भाभी को अंदर ले जाओ, ये तमाशा बन रहा है। हाँ। ये अंदर नहीं जाएगी। जाएगी। स्वरूप, भाभी को अंदर लेके जाओ। नहीं, इसे अंदर लेके कोई नहीं जाएगा। घर में मेरा भी हक है, भाभी मेरे पास रहेंगी। ऐसी की तैसी, मैं घर में आग लगा दूंगा। हाँ, छोड़ उसका हाथ उल्टा छोड़। भाई साहब बहुत हो गया अंदर। घर में मेरा हिस्सा अगर मेरी पत्नी को गाली आती तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। सब लोग जाओ यहाँ से, बस यहाँ तमाशा मत बनाइए। जाइए। बहुत अच्छा भैया। चलो मेरे पास। शंकर, आइए। तुम भाभी को लेकर शीला की क्लिनिक पहुंचो, मैं उस हरामखोर को ढूंढ के लाता हूं। अरे का बताइए जैन साहब, आज तो मैं एकदम असहाय हो गया। भीड़ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अरे तो आप मुझे फोन कर देते। अरे इतना समय कहाँ था। वो पाखंडी लाहौरी जो है ना, लाहौरी, वही मसाला फरोश जो है, वो पहले से जो है मैं सज्जन के पीछे पड़ा रहा और वही भीड़ इकट्ठा करके ले आवा रहा। हम और सालेग्राम तो चिल्लाए के भीड़ का रोके की बहुत कोशिश किया, बोला का करी, सब बर्बाद हो गया। चोट तो आपको भी बहुत लगी। अरे कहा करते, ये भीड़ के आगे कोनो बस न चला। ससुरा, एक बात है, हर पॉलिटिशियन के चेहरा के पीछे कई चेहरा होता है। मैं सज्जन को क्या जवाब दूंगा? अरे आप चिंता ना करें भैया, चित्रकला प्रदर्शनी के पहले अगर हम इनका सबका नंगा न कर दिया तो जानकी शरण हमारा नाम नहीं। इस कांड का जिक्र मत कीजिएगा। अरे नहीं भैया, का हमका मूर्ख समझे होगा? हाँ। अरे भोला, एक काम कर, विन्नो का सामान उसके कमरे में रखवा दे। अच्छा, तो दोनों गए थे, बड़ी कुलच्छनी है। आ गया मेरा यार। कैसा है? मैं ठीक। नमस्ते। कैसा रहा सफर? मथुरा अपनी जगह पर ही है ना? बिल्कुल अपनी जगह पर। सब कुछ तुझे इत्मीनान से बताऊंगा। कन्या को छोड़ने आया था, थोड़ा सा फ्रेश हो लो। ठीक है। अरे लाला जी, ये क्या हुआ? अरे का बताई भैया, दूसरे के तोड़फोड़ बचावे के चक्कर में खुद ही तोड़वा बैठे। कैसी तोड़फोड़? अरे अभी बताएंगे ना आप ही लाले जी। क्या? अरे अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद से ही, आखिर जाएंगे ना वहां। अरे लेकिन क्या पता चल जाएगा? साठ के ऊपर के हम हो गए। संवत 44 में हमारी पैदाइश है। तुम्हार बाप हमसे बहुत छोटे रहे। कचौरी खाओ। अरे नवाबन की तरह का तकल्लुफ करत हो? अरे नहीं लाला जी, मैं तकल्लुफ नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा घर ही तो है। ई हुई ना बात। तो हम कह रहे थे
कि तुम्हार बाप हमसे बहुत छोट रहे। अब भगवान की दया से तुम तो नामी गिरामी हो गए। लखनऊ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे चेतन की चर्चा है। लाला जी, ये सब कुछ आप लोगों की कृपा है। मैंने हमेशा से कर्म को ही पूजा समझा है। वही तो सज्जन बाबू, कर्म तो आप करते हैं, फल कोई और खा जाता है। जी मैं कुछ समझा नहीं। यही तो तुमको आभास नहीं ना भैया। चाचा जी मुद्दे पर आइए। देखिए सज्जन बाबू, बात दरअसल ये कि जगदम्बा जी को निर्दोष फंसाया जा रहा है और मेरे पिताजी भी ऐसा ही समझते हैं। जी मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? अरे आपको कुछ नहीं करना सज्जन बाबू, आप तो बस अपन चित्र बनाओ और प्रदर्शनी लगाओ। हम तो तन मन धन से अपन जान लगा दी है। एक बात है, एक कर्नल का जला माना कर दो। कर्नल को किस मामले में? अरे वही तो है ससुरा, जगदम्बा बाबू को सूली पर चढ़ाने की कसम खाए हुए हैं। कह रहा है कि जब तक जगदम्बा बाबू को जेल में चक्की नहीं पिसवा देगा, चैन से नहीं बैठेगा। देखिए, कर्नल मेरा दोस्त है, मैं उससे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं उस पर दबाव नहीं डाल सकता। अरे तो कही तो सकत हो ना, बस कही दो। कहे कि जोन होए करा तो हो चुका, अब वापस तो नहीं आ सकत। सांप मर जाए के बाद भैया लकीर पीटे से कुछ नहीं हुई। जगदम्बा बेचारा बेमौत मारा जाएगा। असल बात यह है कि उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। एक बेटवा है वो आधा पागल है, और जो बिटिया है जो अपने बाप के सगी ने भय, तो बाकी और केकर काम हो। देखिए लाला जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे इस मामले में ना ही घसीटे तो बेहतर होगा। अरे सज्जन बाबू, यही तो हम भी चाहते हैं कि आप इन मामलों से दूरी रहें, फिर देखें वो ससुरा कर्नल क्या कर सकता है। बोलिए, मंजूर है? ठीक है, मैं चुप रहूंगा। ये हुई ना बात। जगदम्बा बाबू, अब आप निश्चिंत सोइए। लीजिए, मुंह मीठा कर लो। वाह वाह वाह। देखिए लाला जी, ये प्रदर्शनी सज्जन के चित्रों और उसके चित्रकार मित्रों की वजह से आपके वादे पर लगाई जा रही है। इसमें कोई राजनीतिक फायदा उठाने की चेष्टा मत कीजिएगा। अरे बेटा, सज्जन और तुम जोन कहो ना तो नहीं करब। का हम का गैर समझो तो का? हाँ नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको याद दिला रहा था। एक बात और है बेटा, वो जगदम्बा वाले मामला में भी लाला जी, उस बारे में बात ना करें तो बेहतर है। उस जगदम्बा को तो जेल की चक्की पिसवा के रहूंगा। हाँ लाला जी, देखिए, अगर हमारी वजह से प्रदर्शनी में किसी तरह की गड़बड़ हो गई। अरे सच तो यही है भैया कि हमारी बड़ी बनाई इज्जत तुम मिट्टी में मिला दी हो। अरे कमाल करते हैं लाला जी, वहां पर चित्रों की प्रदर्शनी थोड़ी ना हो रही थी। अय्याश और ढोंगी नेताओं की चमचागिरी हो रही, उनकी बाबागिरी हो रही थी, और हद हो गई। अब तिरंगे का अपमान हो रहा था। खैर, तुम जो चाहे तो समझो। हम तो तुमका धन्यवाद देकर फोन करे रहे। अच्छा सलूक करे हो हमारे साथ।